प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याएं तथा दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। और इस टॉपिक की आज हम ये 6 टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं उनको सोल्व करेंगे और उनको समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योगफल में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन हमें सोल्व करना है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बड़े ध्यान से पढ़नी है और जो जो स्टेटमेंट में दिया गया है वो हमें बारी बारी से उसी तरह से उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दो संख्याएं हैं उनके अंतर की बात कही है। अंतर चाहिए उनका हमें पहले, क्यों? क्योंकि जो अंतर है उसका और फिर आगे योगफल यानी कि उनका जोड़, जो इन दो संख्याओं का अंतर और इन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ हम निकालेंगे। ये दो चीजें हमने निकालनी है और उसके बाद में फिर जो अंतर आया उसको और जो योगफल आया उसको दोनों को हमने जोड़ देना है। वही इस सवाल का उत्तर होगा, अर्थात इसका परिणाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे 3.003 और इसमें से इस संख्या को घटाएंगे। अंतर का मतलब होता है घटा। तो ये 2.050, तो इनको हम घटाएंगे 3, यहाँ 5, 9 और यहाँ 0। तो ये हमारा इन दो संख्याओं का अंतर आ गया। ठीक है, इसके बाद में इन्हीं दोनों संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल जब हम निकालेंगे तो 3.003 के नीचे 2.050 लिखेंगे और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 350.5। अब हमने जो ये दो संख्याएं दी हुई थी, इन दोनों संख्याओं का अंतर भी ज्ञात कर लिया है और इन दोनों संख्याओं का जोड़ भी ज्ञात कर लिया है। आगे कहता है उनको जोड़ा जाए, यानी कि अंतर को और योगफल को जोड़ा जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात 0.953 में 5.053 जोड़ेंगे। इस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त होगा 6, यहाँ 0, 0 और 6। हमें 6.006 परिणाम प्राप्त होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। उसने यदि 5.50 रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो सिक्के थे उसके बटुए में उस प्रत्येक सिक्के का मूल्य कितना है। कितना मूल्य है उसका? प्रत्येक सिक्के का मूल्य है 50 पैसे, यानी 50 पैसे का सिक्का है वो, हर एक सिक्का। और उन सिक्कों की संख्या कितनी है? उन सिक्कों की संख्या है
15। तो हम देखेंगे कि 50-50 पैसे के जो सिक्के हैं उन ऐसे ही उन 15 सिक्कों को मिलाकर हमारे पास यानी उसके बटुए में कितने रुपए बनेंगे। तो इसको हम रुपयों में भी लिख सकते हैं। दशमलव की संख्या में इसको बदल कर भी हम लिख सकते हैं। तो 50 पैसे को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.50 रुपए। ठीक है। और 15 सिक्के थे हमारे पास ऐसे, तो हम इसको 15 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बटुए में कितनी धनराशि थी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 0 0, 15 5 75, हासिल 60 और 15 0 0 और 0 में 7 जोड़ा तो 7। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे हम गुणा। दशमलव की संख्याओं की गुणा जब हमने की थी तो हम सीख चुके हैं कि जो गुणनफल होता है दशमलव की संख्याओं का, उस गुणनफल में दशमलव कैसे लगाया जाता है। तो दशमलव लगाने के लिए हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में दशमलव के अंकों की संख्या कितनी है। तो यहां दशमलव के अंक कितने हैं? 2। और इस संख्या में दशमलव के अंक नहीं है। तो जो गुणनफल इन दोनों संख्याओं का आएगा, उस गुणनफल में इकाई की तरफ से 2 अंक गिनकर हम दशमलव लगा देंगे। तो यहां पर आएगा दशमलव और ये हमारे पास क्या है? रुपए। 7.50 रुपए। हमें पता चल गया कि उसके बटुए में 7.50 रुपए थे। 7.5 7.50 का मतलब 7.5 रुपए या 7.50 रुपए। इसके बाद में उसने खर्च किए 5.50 रुपए। इसका मतलब उसने 5 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए। जो 5.5 रुपए थे वो उसने खर्च कर दिए। तो खर्च कर दिए इसका मतलब जो उसके पास पैसे थे उसमें से जो खर्च किए उनको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटा 5.50। इस प्रकार हमारे पास बचा 2.00 रुपए, यानी कि 2 रुपए। 2 रुपए 0 पैसे देख रहे हैं ना हम यहां। तो 2 रुपए 0 पैसे का मतलब 2। ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20.08 जमा 20.008 जमा 20.0008 जमा 20 क्या होगा, अर्थात इसका परिणाम क्या होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के बीच में जमा का निशान है। इसका मतलब यह है कि जो दी गई संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हमने जोड़ना है। यहां थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है कि बाकी जो 3 संख्याएं हैं उन संख्याओं में तो दशमलव है, लेकिन जो चौथी संख्या है उसमें दशमलव नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या जो बिना दशमलव की संख्या है, उस संख्या में आवश्यकता पड़ने पर हम दशमलव कहां रखें, ये बात समझने की है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस संख्या में दशमलव नहीं है उस संख्या का दशमलव उस संख्या के इकाई के अंक के बाद में रखेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस संख्या को हम दशमलव में बदलेंगे तो 20 के बाद यहां दशमलव इस संख्या में लगाएंगे और इसके बाद में दशमलव के बाद जितने भी अंकों की हमें जरूरत होगी, अर्थात ऊपर वाली संख्याओं में या नीचे वाली संख्याओं में जितने दशमलव के अंक हैं अधिकतम,
उतने ही हम दशमलव के बाद शून्य लगाकर दूसरी संख्याओं के दशमलव के अंकों के बराबर हम इस संख्या के दशमलव के अंक बना लेंगे। और फिर हम जैसे दशमलव की संख्याओं को जोड़ते और घटाते आए हैं उसी तरह से इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिख के इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 20.08। अगली संख्या है 20.008। तो दशमलव की संख्या को दशमलव की संख्या के नीचे लिखने के लिए हमें दशमलव का ध्यान रखना है। तो इस संख्या का जो दशमलव है उसके ठीक नीचे इस संख्या का दशमलव और दशमलव के बाईं ओर के अंक बाईं तरफ और दशमलव के दाईं तरफ के अंक दाईं तरफ। इसी प्रकार अगली संख्या है हमारी दशमलव के नीचे ठीक नीचे दशमलव के बाईं तरफ के अंक दशमलव के बाईं तरफ और दशमलव के दाईं तरफ के अंक एज इट इज दशमलव के दाईं तरफ। ठीक है। और ये जो संख्या हमारी इस संख्या में दशमलव नहीं है तो जैसे कि हमने बताया इसका दशमलव हम यहां रखेंगे 20 के बाद, यानी इस संख्या को जब इनके नीचे लिखेंगे तो इसका दशमलव यहां लगाएंगे और इससे दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है उसको दशमलव की बाईं तरफ लिखेंगे और दशमलव के दाईं तरफ कोई अंक नहीं है तो जितने अंकों की हमें आवश्यकता है उतने हम जीरो लगा सकते हैं। इस प्रकार कुछ अंक ऐसे भी हैं दशमलव के बाद जिनके ऊपर अंक नहीं है तो वहां भी हम चाहे तो शून्य लगा सकते हैं और नहीं लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान पर। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 8 8 8 0 दशमलव 0 8। इस प्रकार इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 80.0888। और यही इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? आगे चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 25 को 0.0993 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा? तो जब भी किन्हीं दो संख्याओं का हमने कोई निकटतम मान ज्ञात करना है तो हम उन संख्याओं को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन संख्याओं के बीच में कितना मान है, अर्थात वह संख्या दूसरी संख्या के कितना निकट है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई हैं 25 और 9.93 इसका गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसको हम देखेंगे कि वह गुणनफल इन चार दी गई संख्याओं में जो कि हमारे ऑप्शन है उनमें सबसे नजदीक सबसे निकट सबसे पास कौन सा है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 9.93 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 दिए 75 हासिल 7 25 निमा 225 को 225 में 7 जोड़ेंगे तो 232 हासिल 25 और 25 निमा 225 और 225 में 25 जोड़ेंगे तो 250। अब जब हम दशमलव रखेंगे क्योंकि जब गुणनफल की संख्याओं जब हम दशमलव की संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणनफल में भी हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने का तरीका भी हम समझ चुके हैं कि दोनों संख्याओं में दशमलव के अंकों का योग जितना होगा
का गुणनफल में इकाई की तरफ से उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारी ऊपर वाली संख्या है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन नीचे वाली संख्या जो है उसमें दशमलव का अंक नहीं है। इस प्रकार हम जो गुणनफल है उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हम यहां पर दशमलव रखेंगे, तो हमारा ये गुणनफल आ गया 250.25। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो गुणनफल है, ये गुणनफल इन 4 संख्याओं में से सबसे नजदीक किसके है। तो यह देखने के लिए हम देखेंगे कि किन 2 संख्याओं का अंतर सबसे कम है। जिन 2 संख्याओं का अंतर सबसे कम है वही 2 संख्याएं आपस में निकटतम हैं, सबसे नजदीक। और यहां पर 250.25, अब यहां पर हमारे पास 300 है, यानी कि लगभग 75 का अंतर है। ठीक है। इसके बाद अगली संख्या हम देखेंगे 375 और 250। पहले यही अंतर देख लेंगे, जो पूर्ण संख्या हमारे पास है दशमलव से पहले, उसी का अंतर देख लेंगे। अगर उससे हमें पता नहीं लगता है तो फिर दशमलव की बाद की जो संख्या है, जो अंक है, उनसे हम देखेंगे अंतर। तो अब हम देख रहे हैं कि 375 और 250 के बीच में भी लगभग 75 का अंतर है। इसके बाद अगली संख्या हमारी 447। 447 और 250 के बीच में तो और भी ज्यादा अंतर है। इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे 250 और 250। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अंतर सबसे कम है, यानी कि इनका अंतर 0.25 यानी 1 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्याएं सबसे नजदीक हैं, अर्थात निकटतम है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 250, यानी कि जो 250 ये हमारा चौथा ऑप्शन है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सैकड़ा जमा 9 दहाई जमा 5000 का योगफल क्या होगा। यहां पर हमें समझना है इस सैकड़ा का मतलब क्या होता है। सैकड़ा का मतलब होता है 100, और जो सैकड़े के साथ संख्या है उसकी 100 के साथ गुणा हो रही है। ठीक है। तो 3 सैकड़े का मतलब 3 गुणा 100, यानी कि जो ये हमारी संख्या है 3 सैकड़े, इसको हम लिख सकते हैं 300 जमा, यहां सभी संख्याओं के बीच में जमा का निशान है, इसका मतलब हम इनका जोड़ करेंगे। तो अगली संख्या हमारी है 9 दहाई। तो दहाई का मतलब क्या होता है। दहाई का मतलब होता है 10। दहाई का मतलब 10, और जो दहाई के साथ जो संख्या है, इसका मतलब उस संख्या की 10 से गुणा हो रही है। ठीक है ना। तो फिर 9 दहाई का मतलब क्या हुआ। 9 दहाई का मतलब 1 9 की और 10 की गुणा, अर्थात 90। ठीक है। अब इससे आगे जो संख्या है हमारी, वो अलग संख्या है, वो हमने ध्यान रखना है 1000 नहीं है, यह संख्या है 1000वां। और हमने जब दशमलव की संख्याओं के स्थानीय मान निकाले थे तो हमने बताया था कि दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है, वो पहला अंक होता है 10वें स्थान का। कौन सा होता है। 10वें। दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है वो होता है कौन से स्थान का। 100वें स्थान का। और दशमलव के बाद जो तीसरा अंक होता है वो होता है 1000वें स्थान।
वे जहां पर वहां या वे जैसे 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, इस तरह के स्थान के साथ जो संख्या आती है उसका मतलब होता है भाग। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनका मतलब होता है अपने साथ वाली संख्या से गुणा। और वहां जहां आता है जैसे 10वां, 100वां, 1000वां, इसका मतलब ये होता है कि अपने साथ वाली संख्या जो कि इसके साथ 5 है, इसको भाग करना, इसको भाग करना। ठीक है ना? तो जो पहला अंक होता है दशमलव के बाद, उसके बटे 10 होते हैं, यानी वो अंक 10 से भाग होता है। दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो भाग होते हैं, दशमलव से पहले वाले जो अंक हैं वो गुणा होते हैं। ठीक है? तो पहले वाला अंक जो होता है, इसका मतलब उसको 10 से भाग, यानी वो 10वें स्थान पर होता है। दशमलव के बाद जो दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब उस अंक के बटे 100, यानी वो 100वें स्थान पर होता है। और तीसरे स्थान पर जो होता है, यानी 1000वें स्थान पर, तो उसके बटे 1000 होता है। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ 5000वें का मतलब होता है कि 5 बटे 1000, 5 बटे 1000। तो इसमें हम जोड़ेंगे 300 जमा 90 जमा 5 बटे 1000। ठीक है ना? यहां पर देखो, जो सैकड़े और दहाई के साथ अंक थे, उनकी हमने सैकड़े के अंक की जो संख्या थी उसके साथ गुणा किया। इसी तरह से दहाई के साथ जो अंक था उसको 10 से गुणा किया। लेकिन ये जो संख्या है, ये जो अंक है, ये दशमलव के बाद का अंक है, इसलिए हमने भाग किया। और कितने से? क्योंकि ये 5 जो है वो 1000वें स्थान पर है। ठीक है ना? तो जो दशमलव होता है 10वां। ठीक है? दशमलव के बाद दशमलव जो होता है वो 1वां। उसके बाद जो दशमलव के बाद पहला अंक होता है वो 10वां। ठीक है? और दशमलव के बाद दूसरा अंक होता है वो कौन सा? 100वां। और दशमलव के बाद जो तीसरा अंक होता है उसका स्थान होता है 1000वां। ठीक है? तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम हमारे पास 1000, और यहां पर जब हम 1000 इसको हल करेंगे तो एलसीएम को इससे भाग करेंगे, 1000 ही आएगा। और 1000 को जब 300 से गुणा करेंगे तो 300 के बाद 3 शून्य और लगेंगे। इसके बाद यहां पर 90 के बाद 3 शून्य, और यहां पर 5। फिर हम इनको जब जोड़ेंगे तो यहां पर 3 लाख, इसके बाद 90,000, और इसके बाद 5। तो हमारे पास संख्या आएगी 5,0,0,0,9,3। ठीक है? और इसके बटे 1000, यानी कि 3,90,000, 5 बटे 1000। और जब नीचे 1000 है तो हम ऊपर वाली संख्या को दशमलव में बदलने के लिए दशमलव कहां लगाएंगे? जितने शून्य हैं नीचे, उतने शून्य के बाद इकाई की तरफ से, तो 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद यहां पर हम दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार हमारा ये जो बटे 1000 था वो खत्म हो जाएगा और हमारी संख्या बनेगी 390.005। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है?
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,804 0.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान के बारे में जो दशमलव की संख्याएं हैं उसमें स्थानीय मान के बारे में हमने अभी बताया कि दशमलव के बाद पहला जो अंक होता है वह 10वां स्थान होता है, दूसरा जो अंक होता है वह 100वां स्थान होता है और तीसरा अंक होता है वो 1000वां। इस प्रकार से जो 10वें, 100वें और 1000वें स्थान पर जो अंक हैं उनके बटे क्रमशः 10, 100 और 1000 रखेंगे, वही उन अंकों के स्थानीय मान भी होंगे। जैसे ये हमारी संख्या है 39,804.076। इसमें हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 यहां पर है और ये जो 8 है ये दशमलव से पहले है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव से पहले जो संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्या होती है और उस संख्या पर दशमलव का प्रभाव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हमने बिना दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान जिस प्रकार से निकाला था उसी प्रकार से हम यहां भी 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, क्योंकि जो 8 हमारा अंक है वो दशमलव से पहले है और जो दशमलव से पहले की जो संख्या है उस संख्या में हम जानते हैं ये अंक कौन सा होता है, इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये 1000 का और ये 10,000 का। तो ये जो हमारा 8 है ये 8 सैकड़े के स्थान पर है और सैकड़े के स्थान पर जो अंक होता है उसका मान उस अंक को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार जब 8 को हम 100 से गुणा करेंगे तो आगे 2 शून्य लगा देंगे और हमारी संख्या आएगी 800 और यही इस संख्या में 8 का स्थानीय मान भी होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।